हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आरवी क्लासेस में। तो फटाफट से बताएंगे सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं आप लोग। और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत सारी बधाइयां देना चाहूंगा क्योंकि कल है आपका हिंदी का पेपर। तो उसी के लिए हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश की कुछ रचनाएं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि हर साल पेपर में आई हुई है। तो दिखाता हूँ आपको, एक बार देखो। ये कुछ रचनाएं हैं, देखो। ये हैं जो कि दोनों की हैं, गद्य की पद की। तो करते हैं फटाफट से स्टार्ट आज की इस क्लास को, इसमें कि आपकी बहुत बेहतरीन सी तैयारी कराते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसमें क्या है, देखिए, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस लेखक का है। तो हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन पूछा है किस लेखक का है। तो ये कथन किस लेखक का था हमारा, ये था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का था ये कथन कि हिंदी नई चाल में ढली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। और देखिए, वर्तमान युग में हिंदी गद्य की प्रमुख भाषा है। जो वर्तमान युग है, वर्तमान युग में हिंदी गद्य की जो प्रमुख भाषा है वो यहाँ पे पूछी गई है। तो ये कौन सी है, खड़ी बोली को, जो कि आप सभी लोगों को पता ही है, वर्तमान में खड़ी बोली ही है। अगले क्वेश्चन की ओर। यह निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। इसमें पूछा है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। इसमें बतानी है कौन सी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। देखो, विचार और वितर्क की हजारी प्रसाद जी की है। साहित्य का मर्म, ये भी है। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये तो है ही। कौन सी नहीं होगी यहाँ पर, ये खावाली, ये किसकी नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घनन द्वारा संपादित पत्रिका है। बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घनन द्वारा संपादित पत्रिका है। इसमें पूछा है कौन सी पत्रिका है जो इनके द्वारा संपादित की गई है, कौन सी होगी। ये जो होगी, ये होगी आनंद कदम्बिनी। ठीक है, कौन सी होगी, आनंद कदम्बिनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, आनंद कदम्बिनी के संपादक थे। इसमें पूछा है आनंद कदम्बिनी के संपादक थे। पिछला देखो, पहला क्वेश्चन, इससे पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से, नहीं ये नहीं था, ये वाला देखो। बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घनन द्वारा संपादित पत्रिका है कौन सी, आनंद कदम्बिनी। इससे आगे क्वेश्चन देखो, घुमा के पूछा है यहाँ पर, आनंद कदम्बिनी के संपादक है, तो वही होगी बद्रीनाथ चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हरिशंकर परझाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है किस विधा की रचना है, और ये भी पूछ सकता है कि ये किसकी रचना है। ठीक है, हजारी परझाई की, देखो यहाँ पे आंसर भी दे रखा है। एक क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, जैसे उनके दिन फिरे, ये किसकी रचना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, हरिशंकर परझाई की। और अगर पूछता है किस विधा की रचना है, तो ये है कहानी विधा की रचना। ठीक है, कौन सी विधा की रचना है बच्चों, कहानी विधा की। ठीक है, तो किसकी है ये, कहानी विधा की। ठीक है, यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा, जैसे उनके दिन फिरे किसकी रचना है, तो हम क्या, आंसर क्या हो जाएगा, हजारी, नहीं, हरिशंकर पर परझाई की। ठीक है, हरिशंकर परझाई की जैसे उनके दिन फिरे। और पूछता है विधा कौन सी, तो विधा कौन सी होगी यहाँ पर, कहानी विधा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है अगला क्वेश्चन। ये क्या लिखा है, डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक हैं। डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक हैं, पूछा है डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक हैं। तो देखो, ये तो होंगे नहीं, वासुदेव शरण अग्रवाल ये नहीं होंगे, और ये भी नहीं होंगे, ना ये होंगे। ये कौन से होंगे, खावाला, ये है आपका राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा, अमरकांत। अमरकांत किसके हैं, डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक। ठीक है, इनको याद करना ही मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं जो कि हर साल रिपीट हुई हैं। यहाँ पे डेट नहीं लिखी है लेकिन ये रिपीटेड है। ठीक है, इसलिए इन पे ज्यादा ध्यान देना। और ये सुपरफास्ट रिवीजन है, इसको एक्सप्रेस समझ लो एकदम। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। सौ अजान एक सुजान के लेखक हैं। सौ अजान एक सुजान के लेखक हैं, तो सौ अजान एक सुजान के लेखक हैं भारतेंदु, ये नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, श्याम सुंदर दास ये भी नहीं होंगे, क्या होंगे, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, क्या होंगे, बालकृष्ण भट्ट। किसके, सौ अजान और एक सुजान के। ठीक है, चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, ये देखो। भारत की मौलिक एकता के लेखक हैं। भारत की मौलिक एकता के लेखक हैं, इसमें बताना आपको भारत की मौलिक एकता जो है उसके लेखक कौन है। तो यहाँ पे देखो, इन दोनों को तो पहले ही काट दो। ठीक है, यहाँ पे ये दो क्वेश्चन, इनमें कंफ्यूजन बहुत रहती है, हरिशंकर हरिशंकर परसाई में, और ये वासुदेव शरण अग्रवाल, तो ये नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ये वाला, ये होगा राइट आंसर। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल कौन है, भारत की मौलिक एकता के लेखक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, देखो। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है। साहित्य सहचर,
साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? तो ये निबंध नहीं होगा, ठीक है, और संस्मरण तो होगा ही नहीं, उपन्यास भी नहीं होगा, क्या होगा? आलोचना, ठीक है, आलोचना होगा, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा क्या होगा? आलोचना। ये अगला क्वेश्चन, जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, निम्न में से किसका कहानी संग्रह है? जैसे उनके दिन फिरे किसका है? देखो ये फर्शवनाथ रेणुका का तो होगा नहीं, ठीक है, अमरकांत इनका भी नहीं होगा, ठीक है, जैनेन्द्र कुमार इनका भी नहीं होगा, किसका होगा? हरिशंकर परिजाई का, ठीक है, ये होगा राइट आंसर, ठीक है। जैसे उनके दिन फिरे किसका होगा? हरिशंकर परिजाई का, ठीक है। हाँ हरिशंकर परझा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये है हरिशंकर परसाई, परसाई का, ठीक है। जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है? किसका है? हरिशंकर परसाई का, ठीक है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इसमें पूछिए हजारी प्रसाद की रचना कौन सी है? देखो ये नहीं होगी, ठीक है, और अंत में ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, कौन सी होगी? कल्पलता, कल्पलता किसकी होगी ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कल्पलता, ठीक है। ये है कला और संस्कृति के लेखक हैं, कला और संस्कृति के लेखक हैं, कला और संस्कृति के लेखक। देखो हजारी प्रसाद नहीं होंगे यहाँ पे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर भी नहीं होंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी नहीं होंगे, कौन से होंगे? वासुदेव शरण अग्रवाल, कौन से? वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, इसमें पूछिए निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। तो जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है इनमें से ये तो होगी नहीं, ठीक है, इसको भी हटा दो, ये होगी, ठीक है, महके आंगन चहके द्वारी किसकी है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की, ठीक है। देखो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ये यहाँ पे अग्रवाल होगा, ठीक है, क्या होगा? अग्रवाल, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध है, इसमें पूछा है निबंध है किसका? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का कौन सा निबंध है इसमें भी? तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कौन सा होगा? मातृभूमि, ये किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन, ये है देखो, हिंदी प्रदीप के संपादक साहित्यकार थे, हिंदी प्रदीप के संपादक साहित्यकार थे, ठीक है, तो इसमें बताने कौन से थे? देखो ऑप्शन क्या है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर गजमोहन सिंह और राधाचरण गोस्वामी। हिंदी प्रदीप के संपादक साहित्यकार हैं, इसमें से कौन सा होगा? बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, के संपादक साहित्यकार हैं बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। आरोहण, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर इस पुस्तक के लेखक हैं, इसमें बताना है आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताना है, ठीक है। तो ये अज्ञे तो होंगे नहीं, जैनेन्द्र कुमार भी नहीं होंगे, वासुदेव शरण भी नहीं होंगे, ये होंगे, ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, कौन से होंगे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, ठीक है। ये देखिए, देखो यहाँ तक आपके थे गद्यांश के क्वेश्चन जो कि हो चुके हैं, अब आते हैं पद्यांश पर, ठीक है। अब वो भी इंपोर्टेंट हैं, ये उससे भी ज्यादा, देखो ये यहाँ से होते हैं स्टार्ट, ये भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है। देखो निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं, इसमें बताना है कौन है जो छायावाद के कवि हैं, ठीक है। तो ये तो होंगे नहीं, सूरदास भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन है? मुकुटधर, ठीक है, मुकुटधर किसके हैं? छायावाद के कवि हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है, इसमें बताना है कौन सा कवि जो है जो छायावाद युग का नहीं है, ठीक है। तो देखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये हैं, जयशंकर प्रसाद ये भी छायावाद के हैं, महादेवी ये भी हैं, ये नहीं है अज्ञे। देखो इसका इनका पूरा नाम है सचित्तानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे, ठीक है, ये दे रखा है पेपर में, पूरा भी आ सकता है, तो सचित्तानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे इनका पूरा नाम है, ठीक है, ये अज्ञे है जो लगाते हैं। देखो ये इसका आंसर है, ठीक है। देखो छायावाद युगीन कवि हैं,
छायावाद युगीन कवि हैं, ठीक है। तो अभी देखा था जयशंकर प्रसाद ही होंगे, ठीक है। देखो, रश्मिरथी किस कोटि की रचना है? रश्मिरथी किस कोटि की रचना है, इसमें बताना है। तो ये महाकाव्य नहीं होगा, मुक्तक नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, गद्य काव्य नहीं होगा, ये क्या होगा? खंड काव्य, ठीक है। रश्मिरथी क्या है? हमारा खंड काव्य है, ठीक है। देखिए, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, इसमें पूछा ये रचना किसकी है? इसमें बताना है बादल को घिरते देखा है किसकी रचना है। तो ये देखो, ये नहीं होगी, मुक्तिबोध जी की नहीं होगी, ठीक है। त्रिलोचन की भी नहीं होगी, अज्ञे की भी नहीं होगी, ठीक है। किसकी होगी? नागार्जुन की। ये किसकी रचना है? नागार्जुन की, ठीक है। कौन सी रचना नागार्जुन की है? बादल को घिरते देखा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन, प्रिय प्रवास के रचनाकार या फिर रचयिता हैं किसके? प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास के देखो ये नहीं होंगे मैथिली, ठीक है। ये भी नहीं होंगे, जयशंकर प्रसाद तो हैं ही नहीं इसके। कौन होंगे इसके? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। ये किसके हैं? प्रिय प्रवास के, ठीक है। ये याद रखना है क्वेश्चन। और यह बिहारी की रचनाओं का छंद है। बिहारी, जो बिहारी जी हैं, जिन्होंने कई सारे दोहे दिए हैं, तो इसमें बताना है बिहारी जी की रचनाओं के छंद हैं, क्या होंगे? ये दोहे हैं, ठीक है। ये दोहे हैं। ये देखिए, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, किसका? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, कथन किसका है? ये पूछा है किसका कथन है यहाँ पर, तो हमको बताना है किसका कथन है, ठीक है। देखो, हजारी प्रसाद का तो होगा नहीं, ये बाबू गुलाब राय जी, इनका भी नहीं होगा, इसका इनका भी नहीं होगा, ये किसका होगा? डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है। किसका होगा? डॉक्टर नगेंद्र का, ठीक है। देखिए, छायावाद की प्रमुख विशेषता है, इसमें पूछिए छायावाद, जो छायावाद योग है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता क्या है? सौंदर्य एवं प्रेम। सौंदर्य एवं प्रेम किसकी विशेषता है? छायावाद योग की, ठीक है। ये याद रखने लायक क्वेश्चन है। ये देखिए, ये यहाँ पर ये लिखा जरूर है, ठीक है। 2023 लिखा है, इस हर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का है और ये हर एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन बट यहाँ पे बाकी डेट हटा दी गई है, बस इसमें मतलब रह गई है, छोड़ दिए। लेकिन जो पीछे वाले हैं वो भी ऐसे ही हैं, बस उसमें हटा दी गई है, ठीक है। सब रिपीटेड क्वेश्चन है। ये देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कौन सा माना जाता है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। ये भी नहीं होगा, साकेत, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो है वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य कृति है, इसमें पूछा है मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य कृति कौन सी है, ठीक है। इसमें यही बताना है कि कौन सी काव्य कृति है जो मैथिली शरण गुप्त जी की है, ठीक है। तो ये तो होगी नहीं, और ये है नहीं, ये है, ठीक है। त्रिपथगा, 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 ठीक है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की, ठीक है। देखिए, राम रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? जो रामचरितमानस है वो, उसकी जो रचना हुई है वो किस भाषा में है? जो हमारा रामचरित जो मानस जो है उसकी जो भाषा है वो कौन सी है, ये पूछा है, ठीक है। तो ये ब्रज तो होगी नहीं, ये भी नहीं होगी, खड़ी बोली तो होगी नहीं, ठीक है। कौन सी होगी? अवधि, जो अवधि भाषा में है। ये रामचरितमानस जो अवधि भाषा में लिखी गई है, ठीक है। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, इसमें जो पत्रिका है वो कौन सी पत्रिका है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित है, वही बतानी है, ठीक है। देखिए, कौन सी होगी? सरस्वती तो होगी नहीं भाई, ठीक है। कल्पना, ये भी नहीं होगी। ज्ञानोदय नहीं होगी, ये होगी, ठीक है। कवि वचन सुधा, ठीक है। कौन सी होगी? कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा किसकी होगी? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, ठीक है। कौन सी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? कवि वचन सुधा, ठीक है। ये याद रखना। देखिए, प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, जो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं वो पूछा है कौन है? तो देखो, ये नहीं होंगे, सूर्यकांत पांड्याला, महादेव वर्मा, ये नहीं होंगी, जयशंकर भी नहीं। कौन से होंगे? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत में कौन है? प्रकृति के सुकुमार कवियों में इनकी गिनती होती है, ठीक है। देखिए, अष्टछाप के कवि नहीं है, अष्टछाप, अष्टछाप के कवि नहीं है, ठीक है। परमानंद दास, ये हैं अष्टछाप, इसमें पूछा है अष्टछाप के जो कवि हैं वो नहीं है, तो ये तो हैं, ठीक है। ये भी हैं और ये भी हैं, कौन से नहीं है? ये ईश्वर दास, ईश्वर दास क्या है? अष्टछाप के कवि नहीं है, ठीक है।
देखिए, निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। इसमें पूछी कौन सी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त जी की है, ठीक है। इसमें बताना है, देखो निम्नलिखित में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। आंगन के पार द्वार, युगवाणी, अनघ, परमसुराम, परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है। ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये होगी, ठीक है। अनघ, अनघ किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, ठीक है। देखिए, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा कवि के रचयिता हैं, ठीक है। राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं। तो इसमें पूछा है कौन सी जो है कविता इसके, राम शक्ति पूजा जो कविता है इसके रचनाकार पूछे कौन है। जयशंकर प्रसाद नहीं होंगे यहाँ पर, राम की ये भी नहीं होंगे, ये कौन होंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किसके हैं? राम की शक्ति पूजा के, ठीक है। देखिए, सुमित्रानंद पंत को चिदम चिदम्बरा कृति पर पुरस्कार मिला था। सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा कृति पर पुरस्कार मिला था। तो इन्हें पूछा कौन सा पुरस्कार था जो मिला था। तो ये नहीं था, साहित्य अकादमी, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, कौन सा था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो इनको प्राप्त हुआ था किस पर? चिदम्बरा इन्होंने जब बनाई थी, तो कृति इन्होंने लिखी है उस पर इनको प्राप्त हुआ था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। निम्न में से जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति है, इसमें से कौन सी कृति है जो जयशंकर प्रसाद जी की है, ठीक है। तो कौन सी है जो जयशंकर प्रसाद जी की है? तिलैन ये भी नहीं होगी, ठीक है। अनामिका ये नहीं होगी, द्वापर ये होगी, ठीक है। चित्राधार किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की, ठीक है। ये देखिए इतनी रचनाएं थी जो कि इंपोर्टेंट थी आपके पेपर के लिए। ये जो रचनाएं थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, तो जो कि मैंने आपको करा दी है। तो इसी के साथ मैं अभिषेक आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और आप सभी के लिए बहुत सारी बधाइयाँ आपके पेपर के लिए। और उम्मीद करता हूँ आपको ये सब रचनाएं अच्छी लगी होंगी, और क्योंकि ये रिपीटेड हैं, हर साल आई हुई हैं, तो इनको अच्छे से तैयार करना है। और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो अभी और मिलने वाली हैं आपको, हर पेपर से पहले आपको मिलेंगी। किसी का पेपर से मैथ का क्वेश्चन हो, किसी का भी हो, आपको कमेंट कर देना, बता देना, आपको हर सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। जो भी चाहिए सब कुछ मिलेगा। और ऐसी क्लासेस आपके लिए हम रेगुलर लाते रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, ठीक है।